दोस्तों जी, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। यदि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन नहीं पता होगा तो आप केमिस्ट्री में रिएक्शन को यानी समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और इसके उदाहरण के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और ये किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए, जो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, फिर जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन आखिर में होता क्या है और इसका उदाहरण भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है इस प्रकार है कुछ कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे गलन, वाष्प संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। आप इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए भौतिक परिवर्तन की पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, वे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे कि गलन, वाष्पन, संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप जल को ले लीजिए। जल को जब हम फ्रिज में रखते हैं, उसे ठंडा करते हैं तो ठोस का आकार वो लेता है। यानी कि जब हम जल को फ्रिज में रखते हैं तो वो ठोस का आकार लेता है, अर्थात वो बर्फ़ बन जाता है जल। और उसी बर्फ़ को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं और गर्म करते हैं, जब उसी जल को हम किसी बर्तन में रखकर गर्म करते हैं, उसी बर्फ़ को जब हम किसी बर्तन में रखकर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वही बर्फ़ पिघल कर यानी कि वही बर्फ वाष्प बन जाती है और वही वाष्प जल बन जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, ना उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन होता है और ना ही उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। यानी कि जब हम जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन उसी बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो जल बन जाती है। यानी कि पुनः उसी का आकार जल ले लेता है। यानी कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिनमें से गलन, वाष्पन, संघनन और आसवन, उत्पादन इतनी क्रियाएं आती हैं। अब हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन है कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पदार्थों का दहन हो गया, जंग लगना हो गया और किण्वन हो गया। आप इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन तथा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन या क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जलकर जलवाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है तथा इसी अभिक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश भी निकलते हैं। यानी कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि धुएं के साथ निकलती है, और उसमें क्या होता है कि जलवाष्प भी उसमें निकलता है। यानी कि जो मोमबत्ती जलती है तो जल के रूप में दिखते हैं ना, नीचे एकदम गिर जाती है। और जब इसको हम जलाते हैं तो उसके साथ साथ तो प्रकाश भी देती है, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती जब पूरी जल जाती है तो क्या करते हैं कि उससे हम दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। यानी कि जैसे हम जल को जैसे हम बर्फ़ बना सकते हैं और फिर बर्फ़ से जल बना सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती जब जल जाती है उसको पुनः हम मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें ना कि भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसी को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, जिनमें रासायनिक संगठन का और अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें अभी भी आपको कुछ ना समझ में आया हो या अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं एक्स्ट्रा हेल्प के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी ID है विष्णु स्टडी 23। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।